निकाले। मुकद्दस लूका और रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील बयान उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। तो यूहन्ना ने उन सब से जवाब में कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मगर जो मुझसे जोर आवर है आने वाला है, मैं उसकी जूती का तस्मा भी खोलने के लायक नहीं। वो तुम्हें रूह कुदस की आग से बपतिस्मा देगा। किसके साथ? आग सबरे रूह कुदस की आग से बपतिस्मा देगा। एक और हमारे साथ हवाला निकाले, हिजकिय्याह की किताब उसका 28वां बाब और इसकी 18वीं आयत। ताकि वह तुझको देख ले, तूने अपनी बदकारी की कसरत और अपनी सौदागरी की नाराजगी से अपने मकदस को नापाक किया। इसलिए मैं तेरे अंदर से आग निकालूंगा। क्या निकालूंगा मैं तेरे अंदर से? क्या निकालूंगा? वाह! इसलिए मैं तेरे अंदर से आग को निकालूंगा जो तुझे भस्म करेगी, और मैं तेरे सब देखने वालों की आंखों के सामने तुझे जमीन पर राख करूंगा। सब बोले आमीन। आज शाम ईद पेंतिकोस्त के इस हफ्ते के अंदर आज शाम मेरे कलाम का जो अनुमान है वह है रूह कुदस की आग। बोले क्या है? रूह कुदस की आग। जोर से ताली बजाए, रूह कुदस की आग। आज शाम मैंने 2 हवाले पढ़े हैं। एक मैंने मुकद्दस लूका और रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील बयान में से पढ़ा है। हमें एक निशान दिया गया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब दरियाए यरदन के ऊपर खिदमत कर रहा था, जब वो कलाम की बशारत कर रहा था, तो बहुत से लोग उसके पास निकल कर आए और यूहन्ना ने उन सबको कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें रूह कुदस की आग का बपतिस्मा देगा। ये निशान दिया गया। पूरी बाइबल मुकद्दस के अंदर निशानात दिए गए हैं। जब यीशु मसीह बदन के अंदर पैदा होने वाला था तो यशायाह नबी को कहा गया, देख एक कुमारी हमला होगी और वो बेटे को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। निशान दिया गया कि एक कुमारी हमला होगी। और यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, मैं तुम्हें एक और निशान देता हूं, जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे ज्यादा जोर आवर है। मैं उसकी जूती का तस्मा भी खोलने के लायक नहीं हूं, पर मैं तुम्हें निशान देता हूं। इस्राएल को निशान मांगने की बड़ी अहम जरूरत थी। वो हर बात में निशान मांगते थे। इस्राएल लोग यीशु के दौर में भी मसीह के होते हुए उसने कहा तू निशान दे, तो यीशु ने कहा जिस तरह इब्ने आदम, जितना मूसा के दौर के अंदर बल्ली के ऊपर सांप लटका दिया गया और जो कोई सांप का डसा हुआ सांप भीतर के सांप की तरफ नजर करता वो बच जाता, और इसी तरह इब्ने आदम यीशु 3 दिन तक कब्र के अंदर रहेगा। ये तुम्हें निशान देता हूं मैं। यूना जिस तरह मछली के पेट में रहा, इसी तरह मैं भी 3 दिन कब्र में रहूंगा और मैं जी उठूंगा। निशान दिया जा रहा है। और रूह कुदस का भी निशान है। कहता मैं तो तुम्हें
पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें रूह कुदस की आग से बपतिस्मा देगा। और यूहन्ना आरिफ कहता है, हिजकिय्याह कहता है, इन बातों के बाद मैंने निगाह की और क्या देखता हूं, आसमान पर एक तख्त है और उस तख्त के सामने 4 जानदार हैं। कदूस कदूस कहते हैं। पहला जानदार बब्बर की मानद है, दूसरे जानदार का चेहरा इंसान का है, तीसरे जानदार का चेहरा अकाब का है, चौथे जानदार का चेहरा बैल का है। इनके 6 पर हैं, 2 से वो अपने पांव को ढांपते हैं, 2 से वो अपनी आंखों को ढांपते हैं और बगैर आराम किए हुए खुदा के तख्त के सामने कदूस 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 कहते हैं। और लिखा है खुदा के तख्त के सामने मिकाईल है, ये जंगजू फरिश्ता है। जबराइल जो है ये पैगामात लेकर जाता है। लूसीफर जो है ये खुदा के तख्त के सामने वर्शिप करता था। और कलाम खुदा के अंदर हिजकिय्याह की किताब में लिखा है, जब कोई भी ना था तो आसमान पर खुदा के तख्त के सामने करोबीम सराफीम और हर कोई चीज जो थी वर्शिप करती थी। और आसमान पर जो वर्शिप करने वाला जो फरिश्ता था, लीडर था, इंचार्ज था कुबाइल का, वो लूसीफर था। वो आसमान पर खुदा की वर्शिप करता था। उसके पैरों के अंदर सांस थे, कीमती पत्थर खुदा ने लगाए थे, हर तरह का कीमती पत्थर उसकी पोशाक के अंदर, उसके पैरों के अंदर। वो जब अपने पर खोलता सुबह के टाइम खुदा की वर्शिप करता था। वो सुबह के वक्त अपनी कमाल के साथ अपने वर्शिप करने वाला एंजल खुदा के तख्त के सामने साया अफगन था। खुदा ने इसे बड़ी खूबसूरत बनाया, इतना खूबसूरत, इसके पैरों के अंदर हर किस्म के पत्थर, पंखराज, नीलम, हर किस्म के पत्थर लगाए थे। इसे कोई भी देखता था और इसकी आवाज में गूंज थी, आसमानों के अंदर आवाज गूंजती थी। पर ये वर्शिप खुदा के नाम को जला देता था। लेकिन बहुत से फरिश्ते जब उसे देखकर खुदा के तख्त के सामने खड़ा होकर खुदा के तख्त के सामने खड़ा होकर वो वर्शिप करता था। और खूबसूरती उसके चेहरे पर ममसूक रोबी था। ये एक और बात सुनी बड़ी गौर से, ये ममसूक रोबी था, यानी 7 फरिश्तों से अलग। मिकाईल जो था वो जंगी फरिश्ता था, जबराइल जो था ये मैसेज देता था। लेकिन ये फरिश्ता खुदा ने मुकर्रर किया और ये आशी पत्थरों के ऊपर चलता था, नाराजगी इसमें पाई नहीं जाती थी। लेकिन जब ये वर्शिप करने लगा तो बहुत से फरिश्ते इसकी तारीफ करने लगे, कहने लगे जब तू यहोवा खुदा की वर्शिप करता है, तू यहोवा खुदा की ताज़ीम करता है, तो आसमान पर समा छा जाता है। तेरी आवाज में तो, तेरी आवाज में कुदरत है। उसे कहने लगे जब तू पर खोलता है, तेरे पत्थर जो है वो खुदा की वर्शिप करते हैं। जिस दिन तू वर्शिप नहीं करता, जब तू पर नहीं खोलता, हमें मजा ही नहीं आता। ये पत्थर और ये फरिश्ता, इसके अंदर ये ममसूक रोबी था, यानी खुदा के तख्त के सामने ये चलने वाला फरिश्ता था। ये खुदा की हजूरी में रहने वाला फरिश्ता था। ये खुदा की हर चीज से वाकिफ था ये, क्योंकि ये वो खुदा के तख्त के सामने खड़ा होकर कहता था। ममसूक रोबी था, लेकिन इसके अंदर आग थी, ये आग से भरा हुआ था, ये आग इसके अंदर थी। एक और बंदा था जिसने आसमान पर ये ललकार बुलंद करवाई। आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं था जो
लूसीफर को हला के रख दे, लूसीफर से बढ़कर वर्शिप कर सके। लेकिन एक था और उसका नाम दाऊद था, वो भेड़ बकरियां चराने वाला, लेकिन हाथ में गिटार पकड़े हुए वो भी गाने लगा, वर्शिप करने लगा। जमीन पर एक वर्शिपर और आसमान पर एक वर्शिपर, एक आग से बना हुआ है और एक मिट्टी का बना हुआ है। कि नबी आग से नहीं भरा, वो भी मंसूर है। लेकिन जब दाऊद खुदा की वर्शिप करने लगा तो उसने पहला गीत जबूर जो गाया था वो सुने, यहोवा राजा करना है बताता हूं अभी क्या करता है। ये भी गीत गाता था, मंसूर भी था और दाऊद नीचे है, और अब दाऊद और दोनों मंसूर भी खड़े हैं। कोई इसको देख नहीं सकता। इतना खूबसूरत था ये एंजल, लेकिन लोगों ने आकर इतना से भला दिया। दूसरे फरिश्तों ने कहा, कमाल करता तू, कमाल की तेरी वर्शिप है। और ये भूल गया, घमंड के अंदर आ गया और अपने दिल में कहने लगा, मैं खुदा से भी बड़ा तख्त लगाऊंगा, मैं आसमानी अतराफ में बैठूंगा। और मालिक के सामने कहने लगा, मैं तुझसे भी बड़ा तख्त लगाऊंगा, मैं आसमानी पहाड़ों के ऊपर जा बैठूंगा। और कलाम खुदा के अंदर ये फरिश्ता, ये लूसीफर, जिसे खुदा ने अपनी प्रस्तिश के लिए बुलाया, जिसे खुदा ने अपनी प्रस्तिश के लिए खड़ा किया, इसके परों के अंदर हर के पत्थर, हर तरह के साथ डाले, नगीने डाले और अपने तक के सामने से इसे खड़ा किया। लेकिन ये अपने गरूर और घमंड और तकब्बुर की वजह से गिर गया और ये आग से भरा हुआ था। ये बात बड़ी गौर से सुनी है, ये आग से भरा हुआ था, ये फुल आग इसके अंदर थी। इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता था, इसे कोई टच नहीं कर सकता था, क्योंकि ये आग से भरा हुआ था। लेकिन जब इसके अंदर गरूर और घमंड और तकब्बुर आया, जब इसकी लाइफ के अंदर खुदा कहता है कि मैं खुदा से भी बड़ा तख्त लगाऊंगा, और 3/3 फरिश्ते इसके साथ गिरा दिए गए। एक हिस्सा उत्ते रह गए तो 3 दिन के नाल आ गए। ये बड़ा तिखा सी, ये बड़ा अंदरों अंदर ही गेम चलाता रहे, अंदरों अंदर ही सब। असी अगर अपनी बड़ी कुवैर बना लांगे तो तुसी मेरे नाल जे, वो मैं तेनों ढोल दवांगा, वो मैं तेनों खंजरी दवांगा, वो मैं तेनों बाजे दवांगा, सब अपने पीछे लगा दिया। ये झूठा है, ये मकार है, ये खुदा के सामने खड़ा होकर वर्शिप करने वाला ये लूसीफर, मेरे खुदा के सामने खड़ा होने वाला, मेरे बाप के हवा की वर्शिप करने वाला ये लूसीफर। मेरे खुदा ने तुझे साथ दिए, मेरे खुदा ने तुझे म्यूजिक दिए, मेरे खुदा ने तुझे बांसुरी दी, ढोल दिया, तुझे हर किस्म का साथ दिया अपनी वर्शिप के लिए। लेकिन ये अपना जमीन पर तख्त लगाने के लिए खड़ा हो गया। खुदा ने इससे सब कुछ छीन लिया गया, इसके तक में इसकी हर चीज उतार ली गई, इससे आग ले ली गई, आग इससे ले ली गई। आज इसीलिए जब मैं फायर बोलता हूं, अभी ये मैं जब फायर बोलता हूं
तो फायर लगती है शेख, क्योंकि ये फायर निकाली गई है। और ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें रूह की आग से बपतिस्मा देगा। इससे आग ले ली गई है, लूसीफर से डरने की जरूरत नहीं है। लूसीफर से डरने की जरूरत नहीं है। ये ठंडा है, इसके अंदर आग नहीं है। ये आग बोलो, आज मैं जब बोलता हूं होली गोस्ट फायर, तो मैं जब क्या कहता हूं, भेज अग्नि भेज, इसी अग्नि ले ली गई है, इसी अग्नि एक खाली है, जलाल ले लिया गया। तो ये जलाल किसको दे दिया गया? मेरे बाप यीशु ने कहा, अब तू मेरे हुजूर खड़ा हो, वर्शिप कर। और दाऊद कहता है, दाऊद को खुदा ने कहता, इसलिए तो उसका जिक्र आसमान पर कहता, दाऊद मेरे दिल के माफिक मिल गया, मेरे दिल के माफिक मिल गया, इसको दिल से निकाल दिया, तक से पीछे कर दे। कहता है रूढ़ी के ऊपर, रूढ़ी के ऊपर यहाँ पर कूड़ा कितना फेंका जाता है, वहां पर से गंदगी की तरह फेंक दिया गया। ये खुदा के हुजूर से निकल गया है और इसकी जगह आज मुझे खड़ा किया गया है, दाऊद को खड़ा किया गया। इसीलिए मैं गीत गाता हूं, नाचते हुए गाते हुए, क्योंकि जमीन पर मैं कहूंगा दाऊद की तरह। इसलिए आसमान पर उसका जिक्र होने लगा, कहने लगा दाऊद मेरे दिल के माफिक मिल गया। यहाँ पर आप जब वर्शिप करते हो, जब खुदा की सताइश करते हो, आग अंदर होती है, आपके अंदर आग है, आपके अंदर। इस आग को निकालो ना बाहर, निकालो बाहर मेरे साथ। यहोवा राजा जमीन पर हम सब वर्शिप कर रहे हैं। चारों जानदारों, मैं आज खुदा के तख्त के सामने खड़ा हूं। चारों जानदारों, शालो, पहला जानदार पपर की मनदेश, दूसरे जानदार का चेहरा इंसान का, तीसरे जानदार का चेहरा काब का, चौथे जानदार का चेहरा इंसान का। इनके 6 पर हैं। वो लूसीफर के दौर में वर्शिप करते थे। आज मैं अपने साथ, मैं तुम्हें दावत देता हूं, सराफीम और करोबीम को मेरे साथ वर्शिप करो। यहोवा राजा करदा है, गुल्लो का नाम है, और रबी कहता है, हमने जमीन
मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें रूह कुदस की आग देगा, रूह कुदस की आग का बपतिस्मा देगा। आज रूह कुदस की आग के बपतिस्मे होंगे इसी वक्त। आए चूल्हा, ये क्या है? इसके ऊपर हाथ रखा, मुझे कुछ हुआ? दोनों हाथ रख दो, मैं भी कुछ हुआ? कुछ हुआ? आज बहुत से लोग हैं, मेरी बातें भी बड़ी गौर से सुनिए, लोगों की लाइफ में बदलू है, लोगों की लाइफ में बीमारियां हैं, लोगों की लाइफ में टीबी है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, दमा है, पता नहीं क्या क्या अंदर लेके बैठे हुए। ये है आप, ये चूल्हा हो, ये जो गैस का सिलेंडर है वो आप। अगर चूल्हा ठंडा हो तो क्या मक्खियां बैठेंगी? भाई जो एक खड़े हो जरा, आप जरा खड़े होकर बताएं, अगर चूल्हा ठंडा हो वहां पर, अगर चूल्हा जलता ना हो तो मक्खियां बैठेंगी? दादी बैठेंगी? भाई जुवेद के लिए जोर से ताली बजाएं, बाकी कह रहे हैं कि चूल्हा ठंडा हो तो मक्खियां बैठेंगी। और इसी तरह अगर पाखरू की आंख से जल नहीं रहे तो आपके ऊपर बदरू में बैठेंगे, अबलीस के मोक्कल बैठेंगे, जादूगरी आपके ऊपर चलेगी, आपके कारोबार रुके रहेंगे, क्योंकि ये चूल्हा जल नहीं रहा। और ये चूल्हा जलता होगा। अब जलाओ जरा चूल्हे को, हल्की आंच में जरा, क्या है ये? रखो अब हाथ, कोई रख के दिखाए मुझे, कोई अब हाथ रखे, हल्की हल्की है, इसमें रख सकता है, हल्का है, हल्का। आग जब चलेगी तो इसके ऊपर कोई मक्खी नहीं बैठेगी। यूहन्ना ने कहा मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें रूह कुदस की आग का बपतिस्मा देगा। आज आप गर्मी सर्दियों को जब गैस जाती है तो सिलेंडर भराने के लिए 1000-2000 रुपया खर्चा करते हो, कीमत देनी पड़ती है इसके अंदर आग जलाने के लिए। और आज बहुत से लोग हैं अपनी कीमत अदा नहीं करना चाहते। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा पाना खाना में बैठे रहो, बैठे रहो जब तक तुम्हें रूह कुदस का लिबास ना मिले, रूह कुदस की कुव्वत ना मिले, रूह कुदस ना मिले। वो 10 रोज तक बैठे रहे, 10 रोज तक बैठे रहे। और लिखा है रूह कुदस उनके ऊपर 120 की जमात पर नाज़िल हुआ। लिखा है आग की भड़कती हुई ज़बानें। क्या यीशु नासरी ने क्या किया? मैं बताऊं सच, अगली से आग लेनी की थी तो कहां पर आग थी? ममसूक ग्रोवी था, उससे आग लेनी थी। और ये आग कभी कभी आती थी, आसमान पर ही थी ये आग। और जब शमसून को जरूरत पड़ी, जब जबड़ा एक गधे के जबड़े से उसने 1000 बंदा मार दिया, जब शेर उसके सामने आके आया तो लिखा रूह कुदस एकदम उसके अंदर आया। ये आग अंदर आई। यो यूहन्ना कहता है मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें रूह कुदस की कुव्वत देगा। और तो शेखा क्या हुआ? पीछे हट। लिखा रूह कुदस एक काम उसके अंदर है, उसने बकरी के बच्चे की तरफ भाग रख दिया। रूह कुदस आ रहा था, लेकिन कभी आता है कभी जाता है। आपके पास था, लेकिन यीशु मसीह 40 दिन के बाद इधर साउथ के ऊपर पिछले दिनों के अंदर आसमान पर गया और उसने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। क्या है? मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदा। और ये रूह कुदस की आग, इसीलिए तो यीशु नासरी हमारा क्या है? हमारा बाप है। वो खुद भी रूह कुदस से भर गया। देखा 40 दिन तक वो आजमाया गया, रूह कुदस ने उसे आजमाया और लिखा रूह कुदस से भरा हुआ आया। और आज इसकी कीमत देनी पड़ती। 10 रोज वो बैठे और जाएंगे भाई जी तुझे हाथ रखा तो मैं तो फिर हर गाली करना है। किसी कौन है? 1 मिनट। अब ये इतनी आग जलती है। 1 साल जो सानू पाखरू मिलता है तो इन्ना की मिलता है, इन्ना इन्नी की लाइफ चलती है तो असं इन्ने च खुश होने मैनू पाखरू का बपतिस्मा हो गया है, मैनू पाखरू का बपतिस्मा हो गया। तो नाल ही गाने सुनी जाने, नाल ही फिल्मां वेखी जानी, नाल ही टीवी वेखी जानी। वो आग सुनोई इन्नी को होती है, सुनोई। इस आग को तेज करने के लिए यीशु ने 40 दिन का रोजा रखा, शिगिर्द 10 रोज तक बैठे रहे। और आज मसीह कौम इतनी है रूह कुदस का बपतिस्मा लेने के लिए। अच्छा इनको पानी का बपतिस्मा पता है भाई जी? वो होते ना पहले तुम लम्बे पा देंगे पानी के, वो
अच्छा, इनको ये भी नहीं पता बपतिस्मे दो तरह के हैं। बाइबल में दो तरह के बपतिस्मे हैं। यीशु मसीह ने एक बपतिस्मा लिया था पानी का, और एक बपतिस्मा उसने अपने शरीर कुदस है। अगर आप चाहते हो कि ये रूह कुदस की आग आपके अंदर और भर के ईमान में मजबूत हो जाओ, पाकिस्तान के अंदर मैं आज आपको बताऊं, पाकिस्तान मेरा और आपका, पाकिस्तान को व्हाइट रंग के झंडे के अंदर इसलिए डाला गया क्योंकि ये पखीज की और कुदरत का निशान है। ये सिर्फ मसीही कौम को जाहिर करता है। और मैं आज आपको बताऊं, अगर पाकिस्तान का झंडा अगर कायम रहेगा, तो अगर हम उस झंडे के अंदर होंगे, अगर उसकी स्टिक के अंदर जिसमें वो सराख डाल के तो वो झंडे को चलाते हैं, तो झंडा कायम रहता है। आज मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान को हमारा ईमान खराब हो चुका है और हम रूह कुदस को जला देते हैं, रूह कुदस को, और लिखा है रूह कुदस से रंजीदा होता है। आज भी आप अपने इस आग को जलाते ही नहीं, इसके ऊपर मक्खियां बैठी हुई हैं। कोई ऐसा घर नहीं है जहां पर बीमार लोग नहीं है, जहां पर हर तरह की पूरी रूह के अंदर लोग गिरफ्तार नहीं है, क्योंकि चूल्हा जल नहीं रहा। ये चूल्हा जलेगा तो आपके बच्चों के ऊपर, आपकी बेटियों के ऊपर, आपके घर के ऊपर यह है मक्खियां नहीं बैठेगी। और जिनके चूल्हे नहीं जल रहे, जिनके बच्चे और जिनकी बेटियां रूह कुदस की कुवत से भरी नहीं हुई, उन्हीं के ऊपर अबलीस अटैक करता है, उन्हीं के ऊपर अबलीस की कुवतें जो है जोर जमाई करती हैं। और जो जिनके घर के अंदर रूह कुदस की आग जल रही है, ये आग कभी ठंडा नहीं पड़ने दूंगा। और क्योंकि मैं खुदा के बेटे यीशु का शुक्रिया अदा करता हूँ, वो मेरा बाप है। उसने आसमान पर जाने से पहले कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। मैं जाऊंगा, मेरे बाप की हमद हो, मेरे बाप की तारीफ हो, मेरे बाप की सताइश हो, मेरे बाप की बड़ाई हो, जो आने वाला पर जिंदा गया है। उतरे जाते हुए आसमान पर जब वो गया तो उसने कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए आए। जोर से ताली बजाओ ना। सुने हवाला, वो अपने फरिश्तों को हवाए और अपने खादमों को आके शोला की मानद इस्तेमाल करता है। ये शोला है, शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले, शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले, शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले। हमसे दूर की बीमारियां, हमसे दूर की सारी चीजों पर हमने आखिरी टाइम था, मैंने आपको बताया मैं क्या हूँ, आग का शोला। मैं क्या हूँ, एलिया के है। अच्छा, जिसको बंदे को पता ना आग में, तो मांगता भी आग है। एलिया कहने लगा, दो मसबे बनाओ, एक मसबे पर तुम्हारा बैल होगा और एक मसबे पर मेरा बैल होगा, और आग कोई नहीं लगाएगा। आग वो जो जिंदा खुदा होगा। अब सारा हाथ ऊपर कर, जब मैं गीत गाऊं मैं मेरे की दस तीन दहाई साढ़े डिगे ने असी किए जमीन पे किया। आज मैं आपको बताऊं, दुआ छोड़ो, ऐवे किस बीमार हो ही नहीं। आप मैं आज रात आप बीमार है नहीं, आज अपने बुलाग लो, मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं। आज मैं आपको ऐसे ही बरकत देने वाला हूं। आमीन। चलो चलो, एलिया कहंदा होर पकारो कर रुचियां मामा, एलिया कहंदा होर पकारो कर रुचियां मामा, सो गया जा बोला हो गया जिंदा नहीं सलामा, सो गया जा बोला हो गया जिंदा नहीं सलामा, करवाना से करना हो गया खुदा ने कमाई दा, बोल मेरा तू अजे राज 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 कमाई दा।
सब बोले खुदा आप सबको बरकत दे। अपने आप को चूल्हे की तरह ठंडा नहीं रखना। जिन घरों के अंदर जिन बेटियों के अंदर पाक रूह नहीं है, मैं आज आपको बताऊं नाज़िल करके अपने लोगों को क्या देता है। अब उसने कलाम नाज़िल किया, अब देखो क्या होने वाला है। मेरे पीछे बोले, ऐ खुदावंद, मैं तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरे पास आता हूँ। ऐ खुदावंद, मैं तुझे जला देता हूँ। हर गंदी अनपाक बुरी रूह मेरे बदन से निकल जा। हर उधर देने वाली बुरी रूह यीशु के नाम से निकल जा। हर बेरोजगारी की बुरी रूह यीशु के नाम से निकल जा। ऐ खुदावंद, तमे की गंदी अनपाक बुरी रूह यीशु के नाम से निकल जाए। ऐ खुदावंद, तेरे पाक रूह कुदस की आग, मस्सा की आग आज मेरी जिंदगी के अंदर आ जाए। ऐ पाक रूह कुदस, ऐ रूह कुदस की आग, मैं तुझे वेलकम कहता हूँ। आज हर वो मज़बा जो शैतानी मज़बा है, आज रूह कुदस की आग से चल जाए, चल जाए, चल से उतर जाए यीशु के नाम से। ऐ मेरा खुदा, तूने जो मेरे लिए स्लीप पे जान दी है ताकि मैं बच जाऊं और रूह कुदस को पहन लूं और रूह कुदस का हिस्सा बन जाऊं। ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, तूने मुझे इस जगह पर याद किया है ताकि आज के दिन मैं रूह कुदस की कुव्वत से भर जाऊं, मैं मसीह की कुव्वत से फिल हो जाऊं। ऐ मेरा खुदा, ऐ मेरा खुदा, मैं अपने हाथों को बुलंद करता हूँ और तू मुझे अपने बरों में छुपा ले। मैं तुझे वेलकम कहता हूँ। मैं आराम लेने के लिए आया हूँ, मैं इत्मीनान पाने के लिए आया हूँ। ऐ खुदावंद, तेरे कलाम के अंदर लिखा गया है, तेरे फरिश्ते हवाओं की तरह काम करते हैं, लेकिन तूने मुझे आपका शोला बना दिया है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया।